इजराइल? जी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ये सवाल मेरे जहन में भी पिछले काफी अरसे से रहा, क्योंकि मेरे कुछ जूइश कोलीग्स भी थे, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत, ज्यादा तो हम पॉलिटिक्स पर बात नहीं करते थे, लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत हुई। तो मुझे ये देखिए, मुझे कोई एतराज नहीं होता इस बात पर, वन स्टेट सॉल्यूशन पर, अगर जो फ्रीडम थी ना मुसलमानों को इजराइल दे रहा होता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका है। इजराइल का रवैया मुसलमानों के साथ, वहां पर जो बसने वाले पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स हो उनके साथ जो है ना, क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी तो उन्हीं की है ना, क्रिश्चियंस हैं लेकिन बहुत कम है, जो मेजोरिटी है वो तो मुस्लिम्स हैं, उनके साथ जो रवैया रहा है वो बहुत ही हार्श और बहुत ही खराब रहा है। खास तौर पर ये जो ओस्लो एकॉर्ड के बाद जहां टू स्टेट की बात की गई थी ना, उसके बाद तो ये बहुत ही ज्यादा खराब होता चला गया है। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि आप इसराइल को ब्लेम देना कि भाई इसराइल ने ऐसा होने नहीं दिया। अगर वो रिस्पेक्ट करता मुसलमानों की वहां पर और उनको वो जो चॉइसेस थे वो देता, तो मेरा ख्याल है ये शायद मसला ऐसे नहीं होता आज जिस तरह से आज मौजूद है। ये मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। जो 18% पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, वो इजराइल स्टेट की है, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक हटा के। तो मेरे ख्याल से अभी इससे पहले जो हमारे भाई बात कर रहे थे, हाँ, इससे पहले जो हमारे शायद भाई बात कर रहे थे, वो बात ये शायद कर रहे थे, क्योंकि इजराइल में अगर आप सिटीजन है, जो 15% पॉपुलेशन है, उनके पास बिल्कुल सेम अधिकार है वोटिंग का, गवर्नमेंट जॉब्स का, इवन जो मिलिट्री में जो परमानेंट वो इनका जो पार्टिसिपेशन होता है ना स्कूल के बाद, उसमें भी वो सारे प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड देयर हैजंट बीन एनी, तो जो भी ये जिस तरीके का डिस्कशन आता है, ये गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को लेके तो आता है, लेकिन इजराइल में रहने वाले मुसलमानों को लेके इस तरीके का कभी कोई इशू नहीं आया है। जी जी नहीं, ठीक है, वो बात आपकी सही है, लेकिन क्या हम पैलेस्टीनियन इशू को मुस्लिम्स के इशू को अलग करके देख सकते हैं? यहाँ पर इस खित्ते की बात कीजिए ना, रीजन की बात कीजिए। जब आप रीजन की बात कर रहे हैं, जैदी साहब जो आर्गुमेंट, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, आर्गुमेंट ये है कि आंदोलन जी और गुड विद नंबर्स, मेरा ख्याल है इतने ही तकरीबन मुसलमान गाजा स्ट्रिप पे हैं, 1.78, थोड़ा सा कम होंगे या अराउंड इसी नंबर के गाजा स्ट्रिप पे भी है आंदोलन जी। 2.3 मिलियन 2.3 मिलियन, ठीक है। हाँ, तो अराउंड लाइक करीब करीब है जो कि इजराइल में रह रहे हैं मुस्लिम्स, और जो कि गाजा में रह रहे हैं। थोड़ा बहुत फर्क है 19-20 का, आप कह लें। तो कहने का मकसद ये है कि जो वन स्टेट सोल्यूशन, जी 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 जी, जो ये आपके वन स्टेट का सोल्यूशन है, वो इज इट फिजिबल? क्योंकि जो आंदोलन ने बात की है, आई वुड सेकंड दैट। जो मैंने चीजें पढ़ी हैं, दे हैव ऑल द राइट्स। हाँ, कुछ इश्यूज है, जिस तरह नहीं, रमजान में अलक्सा से आती हैं खबरें कि जुल्म हुए। Israel will never allow it. That's Furqan bhai, to basically look at what a one state solution would be, first of all, जो दो तरीके हैं इसको जज करने के, there are two layers to this. The first layer is that the state of Israel currently, उनके जो मुस्लिम residents हैं, उनके क्या laws हैं और उनके ऊपर क्या है, and you'll be surprised to know, even though they practice apartheid, but there are Islamic courts as well as the Jewish courts over there. जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया की हम एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह सुन्नी फैमिली लॉ बोर्ड है या मुस्लिम बोर्ड है, उसी तरह रिलीजियस इश्यूज के लिए और आर्म क्राइम के लिए, if you're an Israeli Muslim, you will have a Shari court. It's there. सेकेंडली, जो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस और दूसरी चीज़ें हैं, या अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज और उनके बोर्ड्स और इधर उधर जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखें, तो दे कम इन 3 लैंग्वेजेस. दे कम इन Hebrew, दे कम इन इंग्लिश एंड दे कम इन अरबिक. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज़ वेरी सिमिलर टू अनदर स्टेट जो इससे पहले एग्जिस्ट करती थी, जहाँ पे
disparity या जो apartheid था, and where the term apartheid comes from happens to be South Africa. On paper South Africa के अंदर भी ये सारी चीजें existent थी for rich black people and Afrikaans who are known as who are basically the white African people of South Africa, जो उनके साथ सही तरह से affiliated थे या दूसरी ethnic background से belong करते थे, they would treat them in that way, उस particular 18% की तरह, और उनको उन्होंने पूरे rights दिए हुए थे. And at times you would see these black and Indian origin stroke Asian origin people studying in the same school even though apartheid was practiced. Does that mean the main issue is gone? So what is it stopping the Israelis from having, or Palestinians from having one state solution? What is stopping are the rights of the Palestinians who happen to live in the Gaza Strip right now. That is point number